आया सौरभ और जी डुल साहब फिर बिल्कुल ठीक ठीक है जी सर भाई साहब ठीक हो सारे पीछे लगा लो इधर भी यहाँ लगा लो थोड़ा सा खाली ना लगा पीछे लगा पीछे लगा लो उसी रुका कुछ शुरू कर दिया कर दे जी कोई इंतजार हो अपने का आगे अभी इमरान जी उससे पहले तो हाथ हाथ जोड़ करके आप सभी को नमस्कार आओ गुप्ता जी आओ नमस्कार जी आओ उसमें आप सभी भाइयों ने बहुत बढ़िया ढंग से सारी कवरेज दी उसके लिए भी आप सबका बहुत धन्यवाद। आज की विशेष बात राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने के मामले में और जो जिस प्रकार से एक द्वेषता के हिसाब से आज तक किसी भी केस में इस तरह का नहीं हुआ जो सजा हुई उसके बारे में थोड़ी सी बातें आपस में करेंगे इसलिए आप लोगों को तकलीफ दी गई है। पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी को जिस बात पर सजा हुई वो एक चुनावी भाषण था, किसी के प्रति अननेसेसरी द्वेष भावना नहीं। चुनावी भाषण तो सभी करते हैं और अपनी भाषणों में यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने भी पहले कई बार अशोभनीय बातें किसी किसी के बारे में कही लेकिन उनका कुछ नहीं। और एक ये मसला कर्नाटक का है, कर्नाटक में चुनावी सभा में भाषण कर रहे थे, वहाँ की बात है और शिकायतकर्ता सूरत का है। शिकायत सूरत में हुई जो स्टेट भी दूसरी है और एक बहुत लंबे समय के बाद ये कंप्लेंट करेगी जो एक सोची समझी हिसाब से सारा सब कुछ किया। और जिसने शिकायत करी थी उसने हाई कोर्ट से अपनी दरखास्त पर स्टे भी ले लिया था और कोर्ट से स्टे भी हो गया था करके केस को चलवाया, जो कि बिल्कुल सरासर ही अपने आप में ये सिद्ध होता है कि एक कॉन्स्पिरेसी के हिसाब से और सोची समझी चाल के हिसाब से सारा सब कुछ किया गया। कोर्ट राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल की अधिकतम सजा देता है, जो कि आज तक का रिकॉर्ड है पूरा कि इस तरह के केसों में 2 साल की सजा आज तक किसी की नहीं हुई। पहला केस है राहुल गांधी जी के खिलाफ कि 2 साल की उनको सजा हुई। और सबसे जल्दी पता नहीं क्या प्रेशर था, कैसे क्या था कि 24 घंटे के अंदर अंदर सदस्यता को भी ख़त्म कर दिया। ये भी ऐसा नहीं होता। एक तो हरियाणा में हुआ था, जो कालका सीट पर एमएलए हैं, उनके खिलाफ भी इसी तरह से कोई केस था लेकिन मानहानि का नहीं था, वो क्रिमिनल केस था। जैसे भी था उनकी सदस्यता भी जिस दिन केस का डिसीजन आया उसी दिन कर दिया, लेकिन कोर्ट ने उसको स्टे करके आज वो विधायक विराजमान हैं। कि विधानसभा और लोकसभा 2 ही ऐसे स्थान हैं जहाँ पर कोई विधायक या मेंबर पार्लियामेंट अपनी बात कह सकता है। कोई बात सामने आए तो उसको अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, अपने इलाके के लिए, देश हित में किसी मुद्दे के ऊपर वो मेन स्थान है जहाँ पर बात करी जाती है और वहाँ पर जो बात कही जाती है उसका जवाब मिलता है। सिस्टम है ये हमारी पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट्री सिस्टम का,
प्रधानमंत्री से सवाल है तो प्रधानमंत्री जवाब देता है, किसी मिनिस्टर का डिपार्टमेंट का सवाल है तो मिनिस्टर जवाब देता है। लेकिन 50 मिनट का भाषण राहुल गांधी ने अडानी वाले मामले में दिया, खुल करके बोले और कोई बात बना करके नहीं कही। सारा मामला एक्सप्लेन करने के बाद यही कहा प्रधानमंत्री जी से कि इसमें ये साबित होता है कि आपके अडानी के क्या संबंध हैं, इसका जवाब दे दो। 50 मिनट की स्पीच में ये सारी बातें कही गई, लेकिन आज तक उस बात का जवाब नहीं मिला। कुछ गड़बड़ है, इसीलिए ना उल्टा जो राहुल गांधी बोले 50 मिनट, उसको ही विधानसभा कार्रवाई से, पार्लियामेंट से कार्रवाई से निकाल दिया, जो कि मेरे ख्याल से तो हिंदुस्तान ही नहीं वर्ल्ड की हिस्ट्री में पहला केस ऐसा है कि जितना बोला सारा एक्सपंज कर दिया। कुछ लाइनें कुछ शब्द तो हो जाते हैं, कहीं किसी पर्सनल आदमी के खिलाफ कोई बात हो तो उसमें जो है ना कोई एतराज़ कर दे और वो बात ठीक ना लगे तो उसको एक्सपंज कर दिया जाता है। लेकिन 50 मिनट का भाषण पूरा का पूरा एक तथ्यों के साथ किसी कंपनी ने उसको एक्सपोज किया है जिससे लाखों लोग अफेक्टेड हैं, उसके बारे में जवाब मांगा गया। जवाब देने की बजाय उसको एक्सपंज कर दिया पूरी कार्रवाई को। हमारी पार्टी के माननीय अध्यक्ष जी बोले, उसको भी एक्सपंज कर दिया। के लिए उसको दबाने के लिए राहुल गांधी ने यही कहा था कि हमारी कोई पार्लियामेंट में नहीं सुनता, हम कहीं बात करें तो जनता के हित की बात करें, देश हित की बात करें तो हमारी कोई सुनता नहीं। कहीं ईडी आ जाती है, कहीं सीबीआई आ जाती है, अननोन लोगों के पीछे भी कोई बोलता है तो उसके खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई होती है, जो कि इस देश के लिए बहुत घातक है, प्रजातंत्र खतरे में है। यही बात कही थी राहुल गांधी ने। उस बात पर कहा है कि राहुल गांधी माफ़ी मांगे। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि अपोजिशन का काम होता है पार्लियामेंट और असेंबली में अपनी बात कह करके शोर शराबा करना या रुकावट पैदा करना। आज पहली बार हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जो रूलिंग पार्टी है वही पार्लियामेंट को नहीं चलने देती। प्रजातंत्र तो अपने आप खत्म हो गया। रूलिंग पार्टी का काम ये नहीं होता कि पार्लियामेंट जिसकी सरकार है उसी की मेंबर पार्लियामेंट एमपीज वगैरह और अपनी सरकार की कार्रवाई में बाधा डालें। और इस बात को करने के लिए कि भाई ये अडानी वाला मसला है, इसको किसी तरह से एक्सपोज ना हो, क्योंकि इसमें अगर सच्चाई निकलती है, छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ा घपला है। 23,000 करोड़ रुपए का गबन का मामला है। सारे बैंक खाली कर दिए, LIC का सारा पैसा अडानी को सौंप दिया। और जब ये सारी चीज़ें निकली तो उस पर जो है ना किसी को बोलने का हक अधिकार नहीं रहा। पार्लियामेंट में जो बात कही जाए उसको एक्सपंज कर देने की बात आ गई। और आज तक इतिहास में 10-12 दिन से जो है ना पार्लियामेंट जाते हैं आ जाते हैं, जाते हैं आ जाते हैं। उधर से राहुल का इस्तीफा दो और उधर से अडानी के संबंध बताओ क्या है और किस वजह सारा सब कुछ हो रहा है। सारी बातें, इन बातों के ऊपर सारा सब कुछ। अडानी एक बिजनेसमैन है, इस तरह के तो हजारों हैं यहाँ देश के अंदर, हिंदुस्तान में। ये इतनी बड़ी दोस्ती, इतना बड़ा प्यार सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के साथ कैसे? इतना हंसी खुशी के साथ दोनों के हाथों में हाथ डाल करके सारा सब कुछ करने लग रहे हैं। ये अरबों खरबों का गबन, ये मिलाजुली और सारी बातें ये साबित करती हैं कि इनका सबका मिलजुल करके सारा घोटाला करने की बात है। ना तो एक आदमी दिनों में ही
दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया, जो पहले कहीं नाम ही नहीं था। और इस राज के आने के बाद, इनके साथ मिलाजुली होने के बाद, सारा सब कुछ होकर के दुनिया में एक नंबर पर आ जाना अमीरी में, ये वैसी बात नहीं है। इसमें दाल में काला है, निश्चित रूप से काला है। और हिंदुस्तान की जनता, जो राहुल जी ने कहा कि हिंदुस्तान की जनता ये जानना चाहती है कि वह कैसी दोस्ती है और किस तरह से घोटाला सारा हुआ। और उसमें जो मैंने 23,000 करोड़ की बात कही, उसमें ये है, हाल के वर्षों में गौतम अडानी के समूह में आधे से अधिक एफडीआई उनके परिवारों से जुड़ी ऑफशोर इकाइयों से आया हुआ है। एफटी के मुताबिक ये करीब 2.8 अरब डॉलर या करीब 23,000 करोड़ रुपए का है। यह किसका पैसा था? यह अडानी का नहीं हो सकता, सारा पैसा एक आदमी का नहीं हो सकता। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से सारा सब कुछ करके सारा हुआ है। फैसला है, कोर्ट ने फैसला दिया है, जैसे भी दिया है उसको अमान्य नहीं किया जा सकता। लेकिन ये कहना कि भाई किसी एक समुदाय को चोर कहना, मोदी 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 मोदी, और उसके साथ दूसरा सारा ही कम्युनिटी को जोड़ दिया, ये सरासर एक सोची समझी चाल है, राजनीतिक चाल है कि भाई किसी तरह से कांग्रेस पार्टी को या किसी एक समुदाय को नाराज करने के लिए भाई हमारे खिलाफ ये बोले। वो 3 आदमियों के खिलाफ बोले, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी। इनने जो कुछ किया वो सारी कम्युनिटी ने कर दिया क्या? इस बात के ऊपर भी राजनीति करने लग रहे हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ 3 आदमियों के जिस समूह को कहा गया है। प्रधानमंत्री तो हेड है सबके, मालिक हैं देश के सब तरह से, और नीरव मोदी और ललित मोदी और खरबोट डकार करके देश को भी छोड़े हुए हैं, भागे हुए हैं। उनको तो देश में वापस लाने की इनकी हिम्मत नहीं। और यहाँ कोई एक आदमी सच्ची बात को लेकर के डिस्क्लोज करते हैं या अपनी बात कह करके जनता को सारी बातों को बताने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा और 2 साल की सजा। बंगला भी खाली कर दो। 20-20, 30-30 साल के लोग वहाँ बैठे हैं, जिनका ना पार्लियामेंट से मतलब, ना मेंबर पार्लियामेंट, लेकिन कम इन पर कब्जा करे बैठे हैं बंगलों के ऊपर। उनको कोई बोलता नहीं, कुछ कहता नहीं किसी तरह से भी। अगर उनका हिसाब किताब लगाया जाए तो 120 गुना किराया उनसे वसूलने का 3 महीने के बाद आ जाती है बात। और ऐसी क्या जल्दी कि 1 महीने के अंदर अंदर खाली करो। जिस दिन से सजा होगी उसी दिन से 1 महीना गिनना शुरू कर दो। ये सारी बात हम सबको सोचने की और जानने की जरूरत है। बात करते हैं ओबीसी के लिए। ओबीसी तो आधा देश है। जो चोर चोरी करेगा और उसकी बात पब्लिक में उजागर करी जाएगी, तो उससे अपने आप को बचाने के लिए सारे समुदाय को साथ जोड़ने की बात करना, ये बहुत एक किस्म से मैं कहता हूँ कि भद्दी बात है, अच्छी बात नहीं। देश एक है, देश एकजुट है। उस लाइन पर भी राहुल गांधी जी ने 350 किलोमीटर पद यात्रा करी, 3,500। और आप जैसे भाई जब भी मौका मिलता उनसे पूछते थे कि गुजरात में इलेक्शन है, 5-6 स्टेट्स में और इलेक्शन है, आप राजनीतिक आदमी हो, आप सड़कों पर क्यों घूम रहे हो, इलेक्शन में क्यों नहीं जाते, इलेक्शन का प्रचार क्यों नहीं करते? राहुल गांधी की एक बहुत बड़ी बात निकलती थी कि देश हित मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। ये इलेक्शन तो रोज़ की होने जानी है। आज पार्लियामेंट का है, कल विधानसभा का है, कहीं किसी स्टेट का है, कहीं किसी स्टेट का है, कहीं बाई इलेक्शन है, इस तरह से। लेकिन जो आज देश के हालात बन गए,
कहीं धर्म की बात, कहीं हिंदू मुसलमान की बात, कहीं जात बरादरी की बात, कहीं छोटे बड़े की बात, कहीं मोदी की बात, कहीं किसी की बात। इन सारी बातों ने देश को बिखरा करके छोड़ रखा है और रोजाना बढ़ रही हैं बातें। इस बात को लेकर के भारत जोड़ो का प्रोग्राम हमने बनाया। पार्लियामेंट बोले हमारी सुनता नहीं कोई। वैसे कोई बात आए तो वही CBI IB पीछे लगा करके लोगों को परेशान और दुखी किया जा रहा है। इस तरह की बातें करके इस देश का कबाड़ा बना रखा है। उस बात को लेकर के भारत जोड़ो की बात करें। केस मेरे ख्याल से तो जिसके प्रति कोई बात आती है, चाहे कोई लड़ाई झगड़े की है या कोई लेन देन की बात है, जिसके प्रति होती है वही आदमी केस करता है। जिस आदमी से केस करवाया गया उसका इस केस से कोई संबंध ही नहीं है, न उसके खिलाफ बोला गया, न कोई उसके प्रति कोई टिप्पणी करी गई। उसको तैयार करके जो आना केस दर्ज किया गया। आज भी सुना है कि एक केस आज भी करवा दिया। कल है जो बिहार में सुशील मोदी ने डाला। कितने भी हो सकते हैं, मैं भोगी हूँ इन चीज़ों का। बस एक कानूनन एक केस के पार्ट नहीं किए जा सकते। एक केस हो गया किसी मुद्दे के ऊपर तो उसके पार्ट्स नहीं किए जा सकते। एक यहाँ कर दिया, एक रोहतक कर दिया, एक कैथल कर दिया, इस तरह से वो। लेकिन मैंने भोगे वो एक FIR पर 7 केस मेरे खिलाफ अलग अलग कर दिए। उस टाइम तो चला। हाँ, लेकिन कोर्ट ने उनको तलब करा और उसके बाद एक ही केस चला। लेकिन इन्होंने तो करा, एक से जमाना तो दूसरे में कर लो, दूसरे जो तीसरे में करो, तीसरे में चौथे में करो। यही लाइन आज राहुल गांधी के खिलाफ भी मैं समझता हूँ कि चला दी। और कर रहे हैं 4-5 केस और हैं, लेकिन कोई बात नहीं, राजनीति में चीज़ चलती हैं। ये पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ गेम है, करते रहो। लेकिन आवाज़ उठाना अपने देश के लिए, अपने जनता के लिए, वो हर किसी का भारत के संविधान द्वारा दिया गया अधिकार है, मौलिक अधिकार है। ये सरकार मौलिक अधिकार को हनन करने की कोशिश कर रही है। संविधान को ही खत्म कर दिया। हमारे संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं, वो काम करने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, अपने हक की लड़ाई लड़ने का अधिकार है। मेरे ख्याल 7 मौलिक अधिकार है। बहुत दिन हो गए पढ़े हमने। फंडामेंटल राइट्स, वकील बैठे मेरे दोनों साइड में। बड़ी गड़बड़ क्या करी। यहाँ प्रजातंत्र रहेगा ही नहीं, ऐसे हालात पैदा कर देंगे ये लोग। बिल्कुल ठीक बात। जो बोलेगा वही चलो अंदर, वो जो बोलेगा वही चलो अंदर। एक किस्म से इमरजेंसी लगेगी, ये प्रणाली खत्म हो जाएगी प्रजातंत्र की। ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। अपना काम है और वो अपना इंडिपेंडेंट काम नहीं है, संविधान का दिया हुआ अधिकार है। उसको हम नहीं अपना अडॉप्ट नहीं कर सकते, उसके हिसाब से हम काम नहीं कर सकते, तो फिर कहाँ का प्रजातंत्र। प्रजातंत्र नाम भी खत्म कर दिया इस हिसाब से। जो आज के हालात हैं कि कहीं 2 आदमियों में किसी तरह की कोई बात है, एक आदमी प्रधानमंत्री का आदमी है, एक दूसरा आदमी आम आदमी है, यार अपने जीवन को जिस तरह से चलाता है वो चलाने लग रहा है। राजकाज के आदमी कोई गलती करते रहें, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं। दूसरा आदमी कोई बोले भी तो, जबान से बोले भी तो उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाती है। आज यही है। अपोजिशन पार्टीज के सारे सच्चे नहीं होते, ज़्यादातर गलत झूठे होते हैं, आपस में एक दूसरे की द्वेषता के कारण होते हैं या पावर के हिसाब से आदमी कर लेते हैं। लेकिन उसमें जो प्रजातांत्रिक ढंग है, जुडिशरी का जो काम है, वो ये है कि जो भी जिस प्रकार से कोई गलती करता है, चाहे किसी से भी है, कोई जाति विशेष से, कोई पार्टी विशेष से है, गलत करता है तो गलत है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी पार्टी का कोई आदमी या अपोजिशन का कोई, अपोजिशन को छोड़ करके इनकी पार्टी में चला जाता है, चाहे कितने 302 के 20 केस बना रखें तो भी साइलेंट, बोलने का काम नहीं। और यहाँ साथ क्या उनका कोई केस हो जाए उसको भी चलो अंदर करो, अंदर ठोको। ये प्रजातंत्र नहीं है।
तो जहाँ मीटिंग करते हैं मोदी भी पता नहीं क्या क्या बोलते थे, ऐसे अपशब्द कर रखे उन्होंने, तो भारत में जन्म लेना ही जो होना गलत है। जो आज का प्रधानमंत्री देश के बने बैठे हैं, उन्होंने ये कहा कि इस देश में जन्म लेना ही गलत है। ये हालात इस तरह से नहीं होने चाहिए जो कि आज होने लग रहे हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि आने वाला समय इस देश के लिए अच्छा समय नहीं होगा। अब बजट पेश करते हैं, हरियाणा का बजट पेश हुआ, उसमें बजट को एलोकेट किया जाता है डिपार्टमेंट वाइज, इस डिपार्टमेंट में इतना पैसा, इतना में इतना। मेरे ख्याल तो 9वां बजट था, 8वां ये सरकार का। कहाँ कौन सी जगह किस मद में किस डिपार्टमेंट में कितने काम कोई होते हुए नजर आते हैं? कहीं पर जींद में हो रहे हो तो पता नहीं, मारे तो हो नहीं रहे, कहीं भी कुछ भी नहीं है। बजट एलोकेट होता है, अरबों का बजट होता है, लेकिन पता नहीं कहाँ पैसा जाता है, किस तरह से क्या हो रहा है। उन्होंने तो करवा दिए सारे इकट्ठे, कोई भी मूवमेंट आ सकती है। और हमेशा इतिहास है ये, तो कहीं किसी को जो जोर जोर दबाया जाता है तो वो दबाया हुआ ऊपर उठता है उफान आकर के, और आसपास के सारे चीज़ को जो है ना अपने आगोश में ले लेता है। ये हालात ये खुद करने लग रहे हैं। आज नशे में चूर हैं, इनको कोई चीज़ नज़र नहीं आती सिवाय सत्ता के, सिवाय कुर्सी के। ना जनता का हित नज़र आता, ना इनके खिलाफ कोई बात करी जाती वो अच्छी लगती। प्रजातंत्र में यही तो खूबसूरती है। कोई आदमी गलत करता है तो हम उसके खिलाफ कह सकते हैं, लेकिन कहने को दबाने के लिए दूसरे हथकंडे अपनाना, ठाड आदमी जिसकी लाठी उसकी भैंस के हिसाब से चलना, वो उसके रिजल्ट भविष्य में बड़े खराब होते हैं। जिस तरह के आज हालात देश के बने हुए हैं, आप देखना ये ढूंढे भी नहीं पाओगे, ऐसे हालात हो जाएंगे। डेवलपमेंट ख़त्म, दूसरी तीसरी बातों पे अरबों खरबों रुपए बर्बाद होने लग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ जनता आज अनभिज नहीं है इन चीज़ों से, सारी नॉलेज है सब तरह से। तो आने वाला समय जो है ना हर प्रकार से बहुत बढ़िया टाइम आएगा, और इसको जो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से करने लग रही है इसको भुगतना पड़ेगा, जनता बोली नहीं है। एक बात कर देते हैं, 80 करोड़ जनता देश की को फ्री खाना मिलता है। 80 करोड़ जनता को फ्री खाना मिलता है। किसका फ्री खाना? कहाँ से आ गया फ्री खाना? सरकार का ही होगा। भूपेंद्र हुड्डा ने 2 रुपये किलो हरियाणा प्रदेश में पूरे देश में सबसे पहले किया, और आज इन्होंने फिर शुरू कर दिया पैसे, कितने 2 रुपये किलो कितना करा है।